हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करने वाले हैं, जो कि जेसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन 1 पे पूछा जाता है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी कि -4/5 को हमको एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर हमको यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने बोला है, यानी कि हमको P/Q के रूप में व्यक्त करने बोला है और जिसका हर हमको दिया हुआ है। तो अब हमको जानना पड़ेगा कि हर किसे कहते हैं। तो देखो, जब भी इस प्रकार P/Q के फॉर्म में रहता है तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग अंश कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग हर कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमको हर जो है दिया हुआ है 30, तो हमको इसका P/Q के फॉर्म में निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है -4/5, तो हम लोग सबसे पहले उसी को लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग बराबर देंगे, फिर से यहाँ पे बटे देंगे पहले। अब इसका हर दिया हुआ है हमको 30, इसका हर हमको दिया हुआ है 30, यानी कि इसका अंश हमको निकालना पड़ेगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा तो फिर से हम लिख लेते हैं नीचे में और एक स्टेप -4, इसका बटा को इस बार थोड़ा बड़ा करेंगे, 5 लिखेंगे, इधर में बटा देंगे, इधर 30 देंगे। अब हमको यहाँ पे गुना चिन्ह देना है, ऊपर में भी इसके गुना चिन्ह देना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 में हम क्या गुना करेंगे कि 30 आएगा। तो हमको पता है कि 5 का अगर हम 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 30 आता है, तो हम 6 बार गुना किए। और भिन्न में ये होता है कि अगर आप नीचे 6 गुना कर रहे हो तो ऊपर में भी आपको 6 गुना करना पड़ेगा, तो यानी कि ऊपर में भी 6 गुना होगा। तो 5 छक्के 30 और 4 छक्के 24, यानी कि माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यानी कि -24/3, 30। ये हमारा आ गया P/Q के रूप में। तो यही बन गया इसका आंसर। अब हम लोग दूसरा बी नंबर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको हर दिया हुआ है -45। हम इसी प्रकार इसको भी करेंगे हल। यहाँ पे हम लोग -4/5 को लिखेंगे, बराबर देंगे, बटा देंगे, नीचे में क्या दिया हुआ है -45। ऊपर का हमको अंश को निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे -4, बटा को इस पर थोड़ा बढ़ा देंगे, लिखेंगे 5 बराबर डैश। इस माइनस को हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं, नीचे में, यानी कि हम माइनस को ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो हम नीचे में ही रहने देते हैं -45। अब हमको यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है, ऊपर में भी गुना का चिन्ह। 5 में कितना गुना करेंगे कि 45 आएगा, यही बात आपको बस ध्यान रखना है। तो 5 में हम अगर 9 गुना करेंगे तो हमारा 45 आता है। अगर हम 9 नीचे गुना किए तो ऊपर में भी हमको 9 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 5 9 45, 4 9 36। ये आ गया। यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन हम यहाँ पे पहले ही माइनस ले चुके हैं, तो ये हमारा माइनस जो है वो रह गया। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 36/-45, या फिर हम इसको -36/45 भी लिख सकते हैं। यही इसका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न 2 में हमको पूछा गया है कि -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे फिर से हल। -36/60, यहाँ पे बराबर देंगे, फिर से इसका हर 5 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे -36, इस बार बटे को थोड़ा बड़ा करेंगे, 60 बराबर 5। वहां पे छोटा था तो हम गुना कर रहे थे, यहाँ पे इधर में बड़ा है, इधर में छोटा है, तो हमको भाग करना पड़ेगा। ये बात आप लोग को माइंड में रखना पड़ेगा कि जब छोटा रहेगा तो गुना करना है और जब बड़ा रहेगा इधर तो भाग करना है। तो इधर 5 है। अब हम 60 में कितना भाग देंगे कि 5 आएगा। अगर इस प्रकार से भी नहीं समझ सकते हो तो 5 को 60 से भाग दे देना। 5 एकम 5, 1 0, 5 दूनी 10, यानी कि 12 आया। यानी कि आपको यहाँ पे 12 से भाग देना पड़ेगा, भागा 12। और भिन्न में क्या होता है, अगर आप नीचे गुना कर रहे हो तो ऊपर में भी उतना ही गुना होगा। अगर आप लोग नीचे भागा कर रहे हो तो ऊपर में भी भागा होगा, और 12 से भागा यानी कि ऊपर में भी 12 से भागा। तो 36 को अगर आप लोग 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3, और 60 12 में भाग जाएगा तो हो जाएगा 5। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, तो इसका आंसर बन जाएगा -3/5। ये हमारा प्रश्न 1 और 2 जो है हल हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 3 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।